जुनूबी अफ्रीका के खिलाफ तीसरे और आखिरी T20 से कबल बारिश। जोहानिसबर्ग में खेला जाने वाला मैच खराब मौसम के बाइस ताखीर का शिकार, टॉस भी ना हो सका। पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में एक तब्दीली की गई है। उस्मान खान की जगह सलमान अली आगा को शामिल किया गया है। जुनूबी अफ्रीका को पाकिस्तान के खिलाफ 2-0 की फैसला कुन बरतरी हासिल है। हुकूमत और मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान मदारिस रजिस्ट्रेशन मामले पर डेडलॉक बरकरार। इत्तेहाद तंजीमात मदारिस दीनिया का 2 रोज़ा इजलास पीर को तलब कर लिया गया है। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास मंगल को तलब करने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने के लिए सदर मुमलिकत को एडवाइस भेज दी। मुश्तरका इजलास की तारीख में तब्दीली JUI की दरख्वास्त पर की गई। इजलास में मदारिस रजिस्ट्रेशन तरमीमी बिल पेश किए जाने का इम्कान है। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर ऐवान सदर के एतराज़ात से बिल्ली थैले से बाहर आ गई। साबित हुआ कि असल मकसद मदारिस को फैटफ के हवाले करना है। ये भी साबित हो गया कि पार्लियामेंट पाकिस्तान की नहीं फैटफ की है। रहनुमा JUI हाफिज हमदुल्ला का बयान। सवाल किया कि क्या FATF हमें डिक्टेट करेगा? कौन सा इदारा किस कानून के तहत काम करेगा? कौम पर वाज़े हो गया कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का ऐवान कानून साजी में आज भी आज़ाद नहीं। सदर पाकिस्तान ने बिल पर जो एतराज़ात लगाए हैं वो कानूनी और आइनी हैं। एतराज़ात में ना तो फैटफ का जिक्र है और ना ही इसका कोई ताल्लुक है। हाफिज हमदुल्ला के बयान पर वफाकी वज़ीर इत्तलात का रद्द-ए-अमल। एक्स पर लिखा, कानूनी और आइनी मामलात पर सियासत करना किसी के हक में नहीं। मदारिस के रजिस्ट्रेशन को फैटफ से जोड़ना बेसरोपा और कयास आराई के मुतरादिफ है। मामले पर गैर ज़रूरी बयानबाजी और तनकीद बराए तनकीद से सदर पाकिस्तान और पार्लियामेंट के इख्तियारात को हदफ बनाने से गुरेज करना चाहिए। मदारस अरबिया के हवाले से जो मुल्क में इस वक्त सूरत हाल है, एक इख्तिलाफ जो पैदा हुआ है वो इख्तिलाफ मदारिस का वजारत तालीम से रजिस्टर्ड होना या मदारिस का वजारत सनद से रजिस्टर्ड होने का मामला है। लेकिन मदारिस की रजिस्ट्रेशन के हवाले से कोई इख्तिलाफ नहीं है। मदारिस की रजिस्ट्रेशन पर कोई समझौता मुमकिन नहीं। हाफिज ताहिर अशरफी ने 2 टोक बता दिया। कहा, मदारिस के मामले पर कोई इख्तिलाफ नहीं। कहा, वजारत तालीम से मुंसलिक मदारिस के खिलाफ मनफी कानून साजी नहीं चाहते। किसी भी आलमी क़ुव्वत को पाकिस्तान के निज़ाम में मदाखलत का हक नहीं, न ही कोई आलमी क़ुव्वत पाकिस्तान के मदारिस के निज़ाम में मदाखलत कर सकती है। जो मदारिस से ताल्लुक़ रखने वाली अक्सरियत थी उसने उस तरह कांटेक्ट नहीं किया। इस बिल के पास होने के बाद किया तो हमें अंदाज़ा हुआ जब अक्सरियत ही मदारिस से ताल्लुक़ रखने वाले जो 15 मुख्तलिफ वफाक हैं उनमें से 10 के करीब हमारे उस फैसले से जो कि लेजिस्लेशन के ज़रिए हुई थी उससे इत्तेफाक नहीं करते। मदारिस रजिस्ट्रेशन से मुतालिक बिल उजलत और मखसूद हालात में मंजूर हुआ था। मदारिस की तंजीमों की अक्सरियत को बिल पर एतराज़ात हैं। वफाकी वज़ीर डॉक्टर खालिद मकबूल की कराची में गुफ्तगू। कहा, 15 में से 10 वफाक हाय मदारिस ने बिल पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल की दुरुस्ती के लिए काम जारी है। जस्टिस जमाल बंदुखेल ने जस्टिस मंसूर अली शाह के खत का जवाब दे दिया। लिखा, 26वीं तरमीम के बाद जुडिशल कमीशन दोबारा तश्कील दिया गया है। कमीशन ने चीफ जस्टिस को रूल्स बनाने के लिए कमेटी तश्कील का इख्तियार दिया। आपकी तजवीज़ करदा सिफारिशात पहले ही ड्राफ्ट में शामिल की जा चुकी हैं। मुजव्वज़ा ड्राफ्ट आपके खत से पहले ही मैं आपसे शेयर कर चुका हूँ। आठ PTI रहनुमा रूपोश होने की बिना पर इश्तिहारी करार। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में 9 मई को कलमा चौक पर कंटेनर्स जलाने के मुकदमे की समाअत। अदालत ने PTI रहनुमाओं के दायमी वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर दिए। मुल्जिमान को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी में 9 मई वाक़या GHQ हमला केस में अहम पेशरफ। मुसलसल गैर हाजिरी पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर समेत 23 मुल्जिमान की जमानत मनसूख कराने का फैसला। इस्तग़ासा की जानिब से दरख्वास्त दायर। बानी तो अपने पार्टी रहनुमाओं पर पहले ही अदम एतमाद का इजहार कर चुके हैं, तो मुज़ाकिरात कैसे? वफाकी वज़ीर ख्वाजा आसिफ ने सवाल उठाते हुए कहा,
कि अगर इस पीटीआई से मुज़ाकरात शुरू हो और बानी की हिमायत ना हो तो ये मुज़ाकरात कहाँ जाएंगे। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा, पीटीआई को आगे बढ़ना है तो अपने कंधों पर नया बोझ ना ला दे, पहले ही बहुत है। नौजवानों को पुरतशद्दद कार्रवाइयों के खूनी खेल की तरफ राग़िब करने की कोशिश की गई। नौजवान नस्ल बाशऊर और मुल्क दुश्मन अनासर के अज़ाइम से बाखूबी आगाह हो चुकी है। मैं नौजवानों से कहूँगा कि उन सियासी अनासर से बचें जो आपको अपने मज़मूम अज़ाइम के लिए बतौर ईंधन इस्तेमाल करना चाहते हैं। पीटीआई हुकूमत ने नौजवानों के लिए कोई मंसूबा शुरू नहीं किया, बल्कि नौजवानों को नफरत और शरपसंदी की तरफ राग़िब किया। नौजवान इस मुल्क का कीमती असासा है। नौजवान मुल्क दुश्मन अनासिर की सरगर्मियों से आगाह हो चुके हैं। राना सनाउल्लाह का तकरीब से खिताब, कहा खिलाड़ियों को सहूलतों की फरहमी हुकूमत की तरजीह है। खिलाड़ियों के लिए मुलाजमतों में कोटा मुख्तस कराएंगे। फैसल भाई हमेशा हेडलाइन में रहते हैं, वो अच्छे एंटरटेनर हैं। तफरीह के लिए उनका प्रोग्राम ज़रूर देखता हूँ। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी का फैसल वार्डा के एक गवर्नर की छुट्टी होने के बयान पर रद्द-ए-अमल, कहा मिलकर ढूंढ लेंगे कौन सा गवर्नर जा रहा है। आपको मजा लेना हो तो फैसल को ट्रांसफर करके देखें, हमने तो 16 वोट भी दिए हुए हैं। हम फौज से हैं और फौज हम में से है। मजबूत और मुस्तहकम पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियों का समर है। कौमी सलामती और इस्तेहकाम के लिए मजबूत फौज लाजिम है। हुर जमात के रूहानी पेशवा पीर पगारा सिबगतुल्लाह शाह राजदी का मुरीदों और आवाम की कसीर तादाद से खिताब, पाक फौज को शानदार खिराज तहसीन, जंग में कुर्बानियों को सराहा, कहा आवाम साबित कदमी से पाक फौज के साथ खड़े हों। मुल्क भर में कड़ाके की ठंड, कराची से खैबर तक शदीद सर्दी के डेरे। शहर कायद में रात को यख बस्ता हवाएं चल रही हैं, पारा 10 डिग्री तक गिरने का इम्कान। सर्द हवाओं की वजह से असल दर्जा हरारत से 2 से 4 दर्जे कम महसूस हो रहा है। मानसेरा, कागान और नारान के पहाड़ों पर भी चांदी बिखर गई। बलूचिस्तान में भी शदीद सर्दी की लहर बरकरार। बेशतर शहरों में पारा नुक्ता अंजुमा से नीचे आ गया। आज़ाद कश्मीर में भी बर्फबारी के बायस सर्दी बढ़ गई। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत गुआंगझू में इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस के दौरान वर्किंग ग्रुप कायम करने, फोकल पर्सन का तकर्रुर और हेल्प डेस्क कायम करने का ऐलान। गोल में इस कॉन्फ्रेंस में चीन और हांगकांग की कंपनियों के हुकाम की शिरकत। चीनी कंपनियों का पंजाब में सरमायाकारी के लिए इजहार दिलचस्पी। मरियम नवाज के एजाज़ में स्टेट डिनर का एहतमाम। मरियम नवाज का कहना था कि दौरा चीन में बहुत कुछ जानने, समझने और देखने का मौका मिला है। वाइस गवर्नर गुआंगझू ने कहा कि मरियम नवाज की आमद को खुशबख्ती समझते हैं। कराची में नए मोटर व्हीकल फिटनेस सर्टिफिकेट्स मुतारिफ करवाने और MVIs के नए SOPs का ऐलान। सिंध भर के MVI विंग्स में महफूज तमाम पुराना रिकॉर्ड जब्त कर लिया जाएगा। सूबाई वजीर शर्जील मेमन ने कहा कि फिटनेस सर्टिफिकेट्स में बार कोड समेत जदीद हिफाजती इक़दाम होंगे। एप्लीकेशन का इस्तेमाल करके फिटनेस सर्टिफिकेट्स का मरकजी डेटाबेस रखा जाएगा। इक़दाम का मकसद रोड सेफ्टी को यकीनी बनाना है। क्रिसमस और सर्द मौसम की आमद, खरीदारों की बड़ी तादाद ने मार्केटों का रुख कर लिया। बड़ी तादाद में खरीदारों की मार्केटों में आमद की वजह से ट्रैफिक जैम। तारिक रोड, बहादुराबाद, सदर, ज़ैनब मार्केट में ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। गुल प्लाजा, जामे क्लॉथ, फवारा चौक और इतराफ में गाड़ियों की कतारें। दफातर से घर जाने वाले फंसे रहे। मिलेनियम मॉल से नीफा, गरीबाबाद से नेशनल स्टेडियम तक ट्रैफिक की रवानी सुस्त रवि का शिकार है। सिविल अस्पताल के IT इंचार्ज पर कातिलाना हमला, CCTV फुटेज देखने वालों के होश उड़ गए। ज़ियाद अहमद को 3 गोलियां मारी गई। इसके बावजूद वो जख्मी हालत में कार चलाकर करीबी इमारत के सिक्योरिटी गार्ड तक पहुंचे। अपने जख्मी होने का बताया और गिरकर बेहोश हो गए। लोगों ने पुलिस को इत्तला दी। ज़ियाद अहमद पर कातिलाना हमले के मुख्तलिफ पहलू से तहकीकात शुरू। सिविल अस्पताल में खुर्द बुर्द का स्कैंडल मंजर आम पर लाने पर ज़ियाद को धमकियां मिल रही थीं। कराची में भारी गाड़ियों से शहरियों की अमवात का सिलसिला न रुक सका।
2 रोज में 6 अफराद को मौत की नींद सुला दिया गया। नेटी जेटी पुल पर बदमस्त डंपर ड्राइवर ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। सवार दोनों नौजवान तिब्बी इमदाद मिलने से कबल ही चल बसे। बिन कासिम घगर फाटक के करीब तेज रफ्तार डंपर की रिक्शा को टक्कर, खातून जाँ बहक, 3 अफराद शदीद जख्मी। मुतासरीन का कहना है आखिर कब तक हुकूमत मुलविस ड्राइवर्स के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाएगी। भाई मैं आ रहा था गली में से ठेले पे ना, अपना दुकान का कीमा रख के और भी चीजें थी थैलियों में ना, तो मेरे पास 2 लड़के आए गली के अंदर। उन्होंने मेरे ऊपर अनोखी वारदात हुई है, ना मेरे से मोबाइल लिया ना पैसे लिए, मेरे यहाँ टीडी रखी और मेरे कीमे की थैली ले गए उठा के। वो कीमे की थैली का वजन था 10 किलो और वो उसकी रकम है 15,000 रुपए। मोबाइल फोन, नकदी के बाद अब खाने पीने की अशिया भी डाकुओं की जरूरत बन गई। कराची में डकैतों ने लियाकताबाद के मशहूर गोला कबाब बनाने वाले को लूट लिया। डाकू गोला कबाब बेचने वाले से अस्तहे के जोर पर 10 किलो कीमा लूट कर फरार हो गए। वारदात का शिकार होने वाले शहरी का वीडियो बयान सामने आ गया। कहा, मैं समझा कि डाकू मोबाइल छीनेंगे, लेकिन वो तो कीमा लूट कर ले गए। इसराइली फौज का वस्ती गजा में फजाई हमले में देर अल बिला के मेयर को शहीद करने का दावा। कहा कि देर अल बिला के मेयर दयाब अम्माद अली हमास की मिलिट्री विंग के रुकन थे। गजा के तिब्बी अमले ने बताया कि इसराइल की फजाई कार्रवाई में म्यूनिसिपैलिटी इमारत को निशाना बनाया गया, जहां इमदाद हासिल करने के लिए जमा होने वाले 10 अफराद शहीद हो गए। जनूबी कोरिया में सदर के इस्तीफे का मुतालबा फिर जोर पकड़ गया। आवाम सड़कों पर आ गए। सदर यून के खिलाफ मवाख़िज़े की तहरीक कामयाब। अदालत फैसला करेगी कि सदर को निकाला जाए या रखा जाए। ICC के मुताबिक चैंपियंस रिलीज के जरिए किया जाएगा। गुज़िश्ता रोज भारतीय मीडिया ने दावा किया था कि चैंपियंस ट्रॉफी फ्यूजन फार्मूले के तहत होगी और उसका मेजबान पाकिस्तान होगा। फ्यूजन फार्मूले के तहत पाकिस्तान भारत जाकर वर्ल्ड कप नहीं खेलेगा। ICC के मुताबिक चैंपियंस ट्रॉफी और फ्यूजन फार्मूले पर बात जारी है। चैंपियंस ट्रॉफी पर अभी तक बाकायदा कोई इजलास नहीं बुलाया गया। भारत ऑस्ट्रेलिया टेस्ट में क्रिकेट। ऑस्ट्रेलिया को बड़े माली नुकसान का सामना। सिर्फ 10 गेंदें कम करवाने पर $10 लाख शायकीन को रिफंड करना होंगे। गाबा में तीसरे टेस्ट का पहला रोज बारिश की नजर हो गया था। पहले दिन सिर्फ 13.2 ओवर्स का खेल ही हुआ था कि बारिश आ गई। रूल्स के मुताबिक 15 ओवर्स का खेल होने पर शायकीन को रिफंड नहीं किया जाता। अगर मजीद 10 गेंदों के बाद बारिश होती तो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया रिफंड से बच जाता। ऑलराउंडर इमाद वसीम और फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। PCB के मुताबिक दोनों खिलाड़ी आखिरी बार इस साल अमेरिका और वेस्टइंडीज में ICC T20 वर्ल्ड कप में खेले थे। झलमक्सी में 3 रोजा जीप रैली का मेला सज गया। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुकटी ने इफ्तिताह किया। कोर कमांडर और IGFC बलूचिस्तान ने भी शिरकत की। 29 रेसर का स्टॉक कैटेगरी में मुकाबला। लाहौर की खातून खिलाड़ी ड्राइवर सईदा रिदा ज़ैनब को वाज़े बरतरी। इस्लामाबाद में खिज़ां ने हर सू रंग बिखेर दिए। कहीं सुर्खी माइल तो कहीं जर्द पत्तों ने इस्लामाबाद की खूबसूरती में ऐसा इजाफा किया कि शहरियों के चेहरे खिल उठे। खिज़ां के मौसम में रंग बिरंगी दरख्तों और झड़ते हुए पत्तों की जादुई नज़ारों ने मौसम बदल दिया। मैंने बहुत सी बुक पढ़ी हैं, उससे मुझे बहुत नॉलेज मिली है। मैंने जॉन एलिया पढ़ा है, इसके अलावा और बुक पढ़ी हैं। उस वालों को लाना चाहिए ताकि पता चले बच्चों को किताब है क्या। आजकल के बच्चों को ज़्यादातर पढ़ाई पे फोकस करना चाहिए। कराची एक्सपो सेंटर में 19वां बैनुल अक़वामी कुतुब मेला इल्म और शऊर की जुस्तजू और कुतुबीनी का शौक अदब से लगाव रखने वालों को खींच लाया। आज तीसरे रोज भी आवाम की बड़ी तादाद शरीक। कुतुब मेला 5 रोज तक शहर कायद की रौनकें बढ़ाएगा। शायरी के फॉर्मूले तोड़ने वाले जॉन एलिया का 93वां यौम पैदाइश। जॉन ने शायरी को आम फहम जुबान दी, गहरी बात सादा अल्फाज में कहने की नई रस्म मुतारिफ कराई। नौजवान शोरा जॉन को मुर्शिद के नाम से पुकारते हैं। और दुनिया जंग के धाने पर पहुंच जाए तो फिर कैप्टन अमेरिका ही इंसानों को बचाए। मार्वल कॉमिक्स की फिल्म कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड का एक्शन से भरपूर ट्रेलर जारी। फिल्म 14 फरवरी को रिलीज होगी।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।